नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसकी वर्णमाला तो दिल की दीवारों पर ब्रह्मनाद की लिपि में ही अंकित रहती है। इसकी कोई साधारण लिपि नहीं जो पढ़ाई जा सके। इसके लिए दिल के केवाड़ पर लगे ताले खोलने पड़ते हैं, जिसकी चाबी लंबे समय के बाद खुद ही हाथ में आ जाती है। इस ब्रह्मा विद्या को कोई सच्चे भक्त लोग विशेष सिद्धि मार्ग द्वारा गुरु कृपा ही सीखते हैं। कोई खोज से, कोई ज्ञान मार्ग से, कोई भक्ति से, कोई सत्कर्म से, कोई तांत्रिक माध्यम से एवं किसी अन्य मार्ग और माध्यम से सीखते हैं। ये ढंग संसार के विभिन्न धर्मों के महापुरुष ने प्रभु कृपा के पात्र बनकर संसार की भलाई के लिए विभिन्न उच्च स्तरीय धर्म ग्रंथों में बताए हैं। गीता में इस ब्रह्मा विद्या को जानने के लिए 3 विशेष मार्ग कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग बताए हैं और चौथा मार्ग कर्म पारण्यता का यह भी कहा गया है। परंतु जो भी मार्ग अथवा प्रयास सातर्क है, उन सब में प्रभु प्रेम ही एक ऐसा आकर्षण है जो सर्वशक्तिमान भगवान को जरूर आकर्षित करता है। गीता कहती है कि ऐसे प्रेमी भक्त को तलाश में भगवान स्वयं रहते हैं और उनके पास स्वयं चले आते हैं। परंतु इस उपलब्धि के लिए साधक को शरीर, मन और बुद्धि से ऊपर उठकर आत्मा बनना पड़ता है। अर्थात मनुष्य को भक्त को अपना वास्तविक स्वरूप जानना पड़ता है, जो बुद्धि अथवा शरीर नहीं आत्मा है। मुंडक उपनिषद, कोठोपनिषद आदि तथा वेदांत दर्शन ब्रह्मा सूत्र में भी यही सत्य बार बार बताया गया है। वास्तव में इस जगत में मनुष्य ही चैतन्य शक्ति के 2 स्तर है, एक मन बुद्धि स्तर एवं दूसरा आत्मा स्तर। बुद्धि से मनुष्य को भौतिक जगत ज्ञान होता है तथा आत्मा से ईश्वर का ज्ञान होता है। मन, इंद्रियां तथा बुद्धि का माध्यम तर्क है। मन, इंद्रियां तथा बुद्धि से मनुष्य संसार, शरीर, जगत संबंधी चीजें जान सकता है। अर्थात कण से लेकर पूर्ण ब्रह्मांड तक के लगभग सारे लोकों का ज्ञान बुद्धि तथा मस्तिष्क से आदमी प्राप्त कर सकता है, संसार को जीत सकता है और स्वर्ग से उच्च स्थान ग्रहण कर सकता है। यह चैतन्य स्तर है। आत्मा बुद्धि जो दूसरा है, वही सच्चे साधक से भगवान के साक्षात दर्शन करवा सकता है। आत्मा ज्ञानी होने पर साधक को तर्क तथा बुद्धि की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब वह ब्रह्मा ज्ञानी बन जाता है। तब अणु के भीतर ब्रह्मा अणु को देख लेता है और उस सर्वव्यापक परम आत्मा को अपने भीतर बाहर तथा उसी एक को सबके भीतर देखकर सबको एक समान बिल्कुल अपनी तरह देखता है और समझता है। इस अवस्था में ब्रह्मा ज्ञानी को न दुख, सुख, भय, क्रोध, मान, अपमान, अपना पराया कुछ नहीं है। आत्मा में तो परमानंद है, वहाँ द्वंद नहीं, क्योंकि यह संसार तो प्रकृति और इसके तीनों गुण और द्वंद भाव में है। त्रिगुणीय ब्रह्मावस्था में नहीं, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। वहाँ मृत्यु जन्म कुछ नहीं, वो तो अमृत है। इस परम अवस्था को प्राप्त करने के लिए गीता में उपयुक्त वर्णित मार्ग बताए गए हैं। परंतु यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि गीता एक रहस्यमय शास्त्र है, जिसके कई श्लोकों में गूढ़ रहस्य का सागर छिपा है, जो संसार और भगवान दोनों का ज्ञान तथा भंडार है। ऐसा ही एक श्लोक है, इसका संबंध कर्मयोग और राजयोग से है। वास्तव में यह श्लोक राजयोग की आत्मा है। इसकी श्लोक पर राजयोग का अस्तित्व खड़ा है। यह प्राण और आपन क्रिया का सूत्र है। जोगीराज परम पुरुष महान जोगी स्वर्गीय श्री लाहिड़ी महाशय ही की संसार विख्यात क्रिया योग का आधार भी बहुत हद तक यही श्लोक तथा गीता है। इस क्रिया योग का संबंध उसी प्राचीन अविनाशी योग से है, जिसका संकेत भगवान ने गीता में किया है। अब इस क्रिया योग महान जोगी स्वर्गीय जगत प्रसिद्ध जोगानंद जी महाराज की संस्था
द्वारा विश्व भर में किया जा रहा है। इस क्रिया योग का वर्णन पतंजलि कृत योगशास्त्र में भी है, जहाँ इसके 3 आधार तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणगति है। परंतु यशोदा सत्संग सोसाइटी